एक पत्नी ने संबंध बनाने से मना किया अपने पति से। उसके बाद पति ने किया ऐसा कांड कि पत्नी की और 2 मासूम छोटे छोटे बच्चों की चली जाती है जान, और फिर उनको घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके दफन कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक गांव की। छत्तीसगढ़ के थाने में एक सुबह एक आदमी आता है और कहता है कि साहब, मैं ड्यूटी पर गया हुआ था रात, और सुबह जब मैं घर लौटा तो मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी नहीं थी, वह गायब हैं। दोस्तों, पुलिस मामले को लिख लेती है, उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पुलिस जो सूंघने वाले कुत्ते होते हैं उनको उसके घर ले जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है। वो कुत्ते सूंघते सूंघते उसके चौक में जाकर रुक जाते हैं और फिर वहां से खोदने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस उस जगह से खुदाई करती है तो वहां पर निकलती है एक महिला की लाश और 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चों की लाश। अब पुलिस का शक सीधा उसी के ऊपर होता है, तभी तो वो सीधा कुत्ता उसके घर में ले गए थे। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि आखिर यह हुआ क्या था, तुमने अपने बीवी बच्चों को मारकर दफन कर दिया है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम होता है गयाराम। वह कहता है कि साहब, मैंने नहीं किया, मैं तो अपने साले के साथ नौकरी पर गया हुआ था, रात भर वहीं था और मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, पुलिस उसके साले को बुलाती है। उसका साला भी कहता है कि यह तो मेरे साथ था ड्यूटी पर। उसके बाद पुलिस को पूरा शक होता है कि यह काम इसी ने किया है, तो उससे ही पूरी तरह से सवाल करने लगती है, उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करती है। तो दोस्तों, गयाराम टूट जाता है और फिर गयाराम सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। गयाराम कहता है कि मेरी शादी आज से 11 साल पहले हुई थी और मेरी पत्नी शुद्ध शाकाहारी थी और वह मेरे घर में आ जाती है दुल्हन बनकर, और मैं मांसाहार करता था, शराब भी पिया करता था और जुआ भी खेला करता था। दोस्तों, वह बताता है मेरी पत्नी मेरे घर आ जाती है, हमको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक बड़ा लड़का 10 साल का होता है, एक छोटा लड़का 3 साल का होता है। समय तो अच्छे से गुजर रहा होता है, लेकिन बीच बीच में मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई किया करती है, क्योंकि वह कहती है कि तू मांसाहार करता है, शराब पीता, जुआ खेलता है, ऐसा काम मत कर। मेरी पत्नी शाकाहारी थी, लेकिन हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, फिर भी समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है, एक दिन मैं जुए में बहुत सारे पैसे जीत कर अपने घर पहुंचता हूं रात को 11 बजे ड्यूटी से, और जाकर मैं अपनी पत्नी से कहता हूं मैं बहुत सारे पैसे लेकर आया हूं, और मैं अपनी पत्नी को जगाने लगता हूं, उससे संबंध बनाने की गुजारिश करता हूं। वह एकदम से मुझे झटक देती है और कहती है कि तू शराब पी कर आया है और मांस खाकर आया है और जुआ खेल कर आया है, और अब चल रहे हैं नवरात्रे, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे बात मत करो। दोस्तों, यह बात उसको बुरी लग जाती है और फिर क्या होता है, गयाराम एक लोहे की रॉड उठाता है और अपनी पत्नी के सर पर वार करने लगता है। दोस्तों, वह इतने वार करता है अपनी पत्नी के सर पर कि वह तड़प तड़प कर वहीं पर उसकी आंखों के सामने मर जाती है। उसके बाद उसका बेटा 10 साल का जग जाता है। वह अपनी मम्मी को बचाने के लिए भागता है तो वह अपने बेटे के सर में भी रॉड को मार देता है, उसको दूर हटा देता है। दोस्तों, पत्नी जब मर जाती है तो अपने बेटे को देखता है, बेटा मर चुका था। तभी वह अंदर कमरे में जाता है और 3 साल के अपने बेटे को उठाकर लाता है, उसको भी वहां लाकर उसकी गर्दन को घोंटकर उसको भी तड़पा तड़पा कर मार देता है। और उन तीनों को मारने के बाद वह चौक में गड्ढा खोदता है और तीनों को दफन कर देता है, और लोगों को यह बताने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे न जाने कहाँ फरार हो गए। यह सारी घटना वह पुलिस के सामने बयां करता है। दोस्तों, पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या कहोगे? यहाँ पर उसकी पत्नी शुद्ध शाकाहारी थी, नवरात्रों में उपवास रखा करती थी, और उसका सिर्फ यही कहना था कि तुम मांस, मदिरा और जुआ मत खेलो, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। वह जुआरी था, कबाबी था, शराबी था। यहाँ पर उसने अपनी निर्दोष पत्नी की जान ले ली, और उन 2 बच्चों का क्या कसूर था जिनको उसने जान से मारकर अपने घर के आंगन में दफन कर दिया। तो यहाँ पे गयाराम को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे दरिंदे भी समाज के अंदर हो जाते हैं, और यहाँ पर एक छोटे से फेरबदल की ही बात थी। अगर गयाराम शराब पीना, जुआ खेलना, मांस मदिरा पीना खाना ये छोड़ देता तो उसका घर बसा रहता, बच्चों की मौत नहीं होती, वह बेहोश नहीं होता शराब के नशे में। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो, गयाराम को क्या सजा मिलनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को कौन सी सख्त से सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इन घटनाओं से समाज के अंदर एक जागृति फैलती है कि लोग समझते हैं कि हम छोटी छोटी गलतियां कर तो लेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी गलतियां होती हैं, छोटी गलतियों से ही बड़ा बवंडर पैदा होता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, एक तिल्ली होती है माचिस की, वो छोटी सी होती है जब जलती है, लेकिन उसको अगर फूंस में फेंक दिया जाए तो वो बहुत बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही क्राइम की घटनाओं में होता है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, बस छोटी सी बात है और छुप जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा,
लेकिन दोस्तों वह छोटी सी बात अवश्य ही लोगों को पता चलती है और फिर बड़ा ही यहाँ पे कांड हो जाता है। तो दोस्तों अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।